आज हम आपको छंद का जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको मात्रक छंद जितना भी था वो सब बता दिया था, और उसमें सामान्य हिंदी वाले बच्चों का जो था दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला और कुंडलिया, केवल उनको उतना ही पढ़ना था, वो हमने आपको बता दिया। तो आज हम आपको वर्णिक छंद पढ़ाने जा रहे हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्रक हम पढ़ा चुके हैं, तो वर्णिक छंद हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये वर्णिक छंद केवल साहित्यिक हिंदी के बच्चों के लिए है, ये सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलिए, वर्णिक छंद किसको कहते हैं? जहाँ जिस छंद में वर्णों की गणना के आधार पर मात्राएं लगती हैं, वहाँ पर वर्णिक छंद होता है, या वर्णों का एक समूह बन करके जिस पर जो मात्राएं लगती हैं उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। अब वर्णिक छंद में सबसे पहला है आपका इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा छंद है आपका। पहला छंद है आपका इंद्र वज्रा। अब इसकी परिभाषा देखिए, यह सम वर्ण वृत्त है। सम, अर्ध सम, विषम आपको बताया है। सम माने जिस छंद में सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं। लेकिन ये वर्णिक है, तो यहाँ पर समान मात्राएं नहीं, यहाँ पर समान वर्ण होंगे। हर चरण में वर्णों की संख्या समान होगी, तो यह सम वर्ण वृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण, तो 4 चरण होते हैं, सब में 11-11 वर्ण होगा। और त त ज ग ग ये गण है। तगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु, अर्थात 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु के क्रम से रहते हैं। अब 11 वर्ण आप गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 2 4 1 5 2 7 2 9 10 11। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर चरण में 11-11 वर्ण है। अब इन वर्णों पर मात्राएं लगने का नियम क्या है कि 2 तगड़ होगा, 1 जगड़ होगा और अंत में 2 गुरु होगा। 3-3 हमने कहा ना, वर्णिक छंद में 3-3 का, क्योंकि हमारे जो गण है वो 3-3 वर्णों से मिलकर के बने हैं। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ये सारे 3-3 वर्णों के समूह से मिलकर के बने, इसलिए 3-3। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो आप मात्राएं सब में लगा लीजिए। मात्राएं लगाने का वही तरीका है जो हमने आपको मात्रिक छंद में बताया। मैं, ये दीर्घ है, ए है, तो इसलिए गुरु लगा है। जो भी दीर्घ है तो गुरु लगा है। न हस्व है तो लघु लगा है। या दीर्घ है तो गुरु लगा है। ये अनुस्वार है तो यहाँ दीर्घ है। थ हस्व है तो लघु है। वि, छोटी ई आपका हस्व होता है तो लघु है। लो, ओ आपका दीर्घ है तो गुरु है। क हस्व है, छोटा अ हस्व है तो लघु। ता, हूँ, ये सब दीर्घ है तो गुरु गुरु। अब इसमें 3-3 का वो बनाइए। ये देखिए 1 2 3, 3 मात्राओं का इस तरह से बनाया जाता है समूह। आपको भी एग्जाम में बनाना पड़ेगा। फिर अगला समूह 3 का, फिर अगला समूह 3 का, और अंत में 2 गुरु होते हैं, तो 2 गुरु यानी एक एक गुरु का अलग अलग समूह। अब उसमें कहा गया है कि 2 तगड़। अब यमाता, यमाता राज, ताराज, यानी लघु, गुरु गुरु लघु, उसका चिन्ह होता है जो हमने आपको सूत्र दिखाया है, उससे आप मात्राएं आराम से देखिए। आपका एक तो यमाता राजभान सलगा है, तो जो वर्ण है पहले वर्ण हर के, उससे आपका गढ़ बनेगा। यमाता, यगड़, य से यगड़, म से मगड़, त से तगड़, राज, र से रगड़, ज से जगड़, भान, भ से भगड़, न से नगड़, स से सगड़। ये अब इनकी मात्राएं कैसी होंगी? अब जैसे यगड़ की मात्रा जाननी है तो पहले का 3 वर्ण ले लो। य माता, सिर्फ 3 वर्ण।
य माता, तो ये आपका हस्व है तो ये लघु हो गया, माता गुरु गुरु हो गया। अब मगड़ है तो मगड़ से 3 वर्ण आगे ले लीजिए, मातार। तो इस तरह से आपका मात्राएं भी आप वहां पर आसानी से, बस कोई एक सूत्र रट लीजिए, या माता राजभान सलगा, बस। तो अब देखिए, 2 तगड़, तगड़ की मात्राएं होती हैं आपकी गुरु गुरु लघु, ये तगड़ होता है। तो देखिए 3 में आपका ये आ गया, 2 तगड़ हो गया, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। एक आपका जगड़, जगड़ का लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, और अंत में 2 गुरु। इस तरह से आपको ये समूह बना करके वहां दिखाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु। तो ये इंद्र वज्रा इस तरह का छंद होता है। चलिए उसी के आगे दूसरा उपेंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा के बाद उपेंद्र वज्रा, यह भी समवर्ण वित्र है, यानी हर चरण में वर्ण समान होंगे। इसके प्रत्येक चरण में भी 11 वर्ण होते हैं, और इसका जो मात्रा लगाने का वो है, तो जगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु, अर्थात ज का मतलब जगड़, ता का मतलब तगड़, फिर जगड़, और अंत में 2 गुरु के क्रम होते हैं। अब उदाहरण देखिए, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजय, परंतु पूर्वा पर सोच लीजय, बिना विचारे यदि काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। मात्राएं आप पहले लगा लीजिए, ब लघुड़ा गुरु, की लघु छोटा दोनों दीर्घ है, लघु गुरु गुरु, कुछ ये दोनों आपका लघु है तो लघु लघु लगेगा, हस्व है तो लघु लघु लगेगा, का दीर्घ है तो गुरु, म हस्व है तो लघु, की जय ये दोनों में गुरु गुरु। अब आप देखिए 3-3 का समूह बना लीजिए, क्योंकि 3-3 का गढ़ होता है, 3-3 का समूह आप बना लीजिए। और आप देखिए पहले में क्या होना चाहिए, जगड़, जगड़ में लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, फिर आपका तगड़ यानी गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, फिर जगड़ लघु गुरु लघु, और अंत में 2 गुरु। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मात्राएं लगी हुई हैं, और उनका समूह बना करके जब हम देखते हैं तो जो नियम है उस नियम के अनुसार इसमें लगा हुआ है। चलिए तीसरा है आपका बसंत तलिका। बहुत सरल है बेटा, बहुत सरल है। बसंत तलिका, यह भी समवर्ण वित्र यानी प्रत्येक चरण में समान वर्ण है। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा में 11-11 वर्ण होते हैं। बसंत तलिका में 14 वर्ण होते हैं, और उसमें तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ गुरु गुरु ये होता है, अर्थात तगड़ता का मतलब तगड़, भगड़ जगड़ जगड़ गुरु गुरु, यानी कि 1 तगड़ 1 भगड़ 2 जगड़ और 2 गुरु। अब इससे भी मात्राएं देख सकते हैं भाई, तगड़ है तो 3 वर्ण, भगड़ है 3 3 3 6, 2 जगड़ 6 6 12, और 2 गुरु का मतलब 2 वर्ण यानी 14 वर्ण होते हैं। तो अब इस तरह से एक चीज और हमने आप बताना भूल गए, जब आप ये समूह बनाते हैं तो उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, जैसे ये जगड़ है, ये तगड़ है, ये भी जगड़ है, ग ग गुरु, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, पता चले वहां पर। ये हम बताना भूल गए। इसी तरह से आपको इंद्र वज्रा में भी देखिए हमने ऊपर जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। अब बसंत तलिका में भी 14 वर्ण होते हैं। देखिए, जो राजपंथ वन भूतल में बना था, धीरे उसी पर सदा रथ जा रहा था, ओहो विमुग्ध रुचि से अवलोकते थे, ऊधो छटा विपिन की अति ही अनूठी। ये उदाहरण है। मात्राएं आप जैसे लगाते हैं लगा लीजिए आप। जो दीर्घ है तो गुरु, रा दीर्घ है तो गुरु, ज हस्व है तो लघु, पंग अनुस्वार है तो गुरु, थ लघु, इस तरह से वन भूतल, भू आपका खाली दीर्घ है इसलिए गुरु, और सब में लघु लग गया। इसके बाद 3-3 का समूह बना लीजिए, सबका 3-3 का समूह बना लीजिए और देख लीजिए। तगड़, पहला आपका ये तगड़, यहाँ जगह नहीं थी लिखा नहीं बेटा, यहाँ पर इसके ऊपर ये आपका तगड़ हो गया। उसके बाद भगड़, भगड़ में आपका गुरु लघु लघु होता है, ये आपका भगड़ हो गया। फिर उसके बाद 2 जगड़, जगड़ यानी लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, ये आपके 2
जगड़ हो गए और लास्ट में 2 गुरु गुरु। तो इस तरह से ये मात्राएं लगी और समूह भी बना और जो नियम था उसके अनुसार आ भी रहा है। तो ये आपका बसंत तलिका है। अब आइए चौथा है आपका मालिनी। चौथा है आपका मालिनी। यह समवर्ण वृत्त ये भी है और इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। अब इसमें मात्राओं का क्रम क्या होता है? न, 2 नगड़, 1 मगड़, य अर्थात 2 यगड़ के क्रम होते हैं। 2 नगड़, 1 मगड़ और 2 यगड़ के क्रम होते हैं और 8-7 वर्णों पर यति होती है। ठीक है, कुल 15 वर्ण होते हैं। देख गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये जो आधा वर्ण है इसको नहीं गिना जाता है बेटा। हर में देखिए 2 3 5 5 3 8 1 9 3 12 13 14 15। हर चरण में 15-15 वर्ण होगा। मात्राएं देख लीजिए, प्रिय, प्रि, प्रि, छोटी की मात्रा लगी है, हस्व होता है तो इसलिए लघु, लघु आपका ये भी लघु लघु है, ये भी लघु लघु। मेरा ये दोनों दीर्घ है तो आपका गुरु लग गया। प्रा ये दीर्घ है तो गुरु लघु। इस तरह से प्या, प्या तो या तो वैसे भी दीर्घ है तो यहाँ पर आपका गुरु गुरु हो गया। क हाँ, चंद्र बिंदु जो है वहां पर एक होता है लेकिन जब मात्रा न लगी हुई, लेकिन यहाँ पर दीर्घ मात्रा लगी है, बड़ा आगी, इसलिए यहाँ पर आपका गुरु लगा हुआ है। और है आपका ऑलरेडी दीर्घ है। 3-3 का आप बना लीजिए, इस तरह से समूह बना लीजिए। अब देख लीजिए आपका क्रम से 2 नगड़, नगड़ में तीनों लघु होते हैं। नगड़ में तो देखिए तीनों आपके लघु हैं। उसके बाद होता है 1 मगड़, मगड़ में लघु गुरु गुरु, नहीं, मगड़ में आपका तीनों गुरु होता है, तीनों गुरु होता है। ये देखिए तीनों गुरु है। और यगड़, यमाता, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। तो इस तरह से ये आपका मालिनी था। अंत में 5वां है आपका सवैया। ये आपका आखिरी छंद है, सवैया। जो 22 से ज्यादा वर्ण जिसमें होते हैं वो सभी सवैया के अंतर्गत आते हैं। इसके पहले जो हमने पढ़ाया 11-11 था, 14 था, 15 था। अब सवैया में जो भी छंद आएंगे उसमें जो है 22 से 26 के बीच में वर्ण रहेंगे। तो 22 से 26 तक के वर्णवृत्त सवैया कहलाते हैं। मत गयंद, सुंदरी तथा मनहर सवैया छंद के भेद है। सवैया छंद के 3 भेद आपका मत गयंद, सुंदरी और मनहर, इसके भेद है। इन तीनों के बारे में हम आपको अलग अलग बता रहे हैं। सबसे पहले मत गयंद सवैया के बारे में आपको बताते हैं। यह सम वर्ण वृत्त है, इसमें भी समान वर्ण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 7 भगड़ और 2 गुरु, यानी 7 त्रिक 21, 22 कुल 23 वर्ण होते हैं। एक गढ़ में 3 मात्राएं तो 7 गढ़ है तो 7 त्रिक 21 और अंत में 2 गुरु यानी 23 हो गया। तो 23 मात्राएं होती हैं। अब उधर देखिए, शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरें, तुलसी बन मारग में सुठ सोहें, सादर 12 बार सुभाए चितय, तुम त्यों हमरो मन मोहै, पूछति ग्राम वधु सियसो, कहो सांवरो से सीख रावरे को, सखी रावरे को। ये आपका कक्षा 10 में आपने जो वन पथ पर पढ़ा था, तुलसीदास जी का लिखा हुआ चैप्टर, जब वो वन जाते हैं रामचंद्र जी, उसी का ये स्वरठा है, ऐसा सवैया है। ये मत गयंद सवैया है। मात्राएं जैसे आप लगाते हो बना लगा लीजिए आप। सी दीर्घ है तो गुरु लगा है, स आपका हस्व है तो एक मात्रा, जटा लघु गुरु, उर लघु लघु, बा गुरु, हु छोटा उ हस्व होता है तो लघु, बी लघु, विशासा दीर्घ है। तो इस तरह से ये मात्राएं आपने लगा ली। 3-3 का आप समूह बना लीजिए इस तरह से। और देखिए 7 भगड़, भगड़ का मतलब
गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। यहाँ पर आप लगाते देखिए, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिलोचन लाल तिरीछी, तिरीछी। यहाँ पर ती तो आपका हस्व है तो हमने लघु लगाया है, रा दीर्घ है तो आपका हमने गुरु लगाया है, छी। अब आप कहेंगे दीर्घ है मैम यहाँ पे लघु लगा, उसका कारण ये हमने पहले भी बताया था कि छंद में जो मात्राएं हैं वो उच्चारण के अनुरूप ही लगती हैं। कहीं कहीं कोई दीर्घ स्वर हम बहुत समय लेकर नहीं बोलते, बहुत जल्दी बोल जाते हैं, क्योंकि वहां पर उतना ज्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसे दीर्घ में भी हम लघु लगाते हैं। तो यहाँ पर तिरछी नहीं बोलेंगे हम, तिरछी, तिरछी बोलेंगे। छा पर है बड़ी की मात्रा, लेकिन इसको बोलने में समय नहीं लग रहा है, इसलिए इसमें हमने आपका लघु मात्रा लगाई हुई है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मात्राएं सिर्फ और सिर्फ उच्चारण पर ही निर्भर होती है। अब आइए सुंदरी सवैया, ये भी एक समवर्ण वृत्त है और इसके प्रत्येक चरण में 8 सगड़ और 1 गुरु, यानी 8 त्रिक 24 और 1 25, कुल 25 वर्ण होते हैं। अब सगड़ की मात्राएं होती हैं लघु लघु गुरु, ये सगड़ होता है। तो भुव भारहि संयुत राकम को गण जाय रसातल मय अनुराग्यो, जग में यह शब्द समेत ही केशव राज विभीषण के सिर जाग्यो, मय दानव नंदनी के मुख सौ मिलिकै शिव के हिय कै दुख भाग्यो, सुर दुदुम्भ शीस गजासर राम को रावण के सिर साथ ही लग्यो। ये उदाहरण था। अब देखिए मात्राएं सब में हमने लगा दी, मात्राएं पहले लगाइए, समूह बाद में बनाइए। लगा दिया मात्राएं, अब आप 3-3 का समूह बनाइए। देखिए 8 सगड़ होंगे, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु और अंत में 1। तो इस तरह से ये वर्णिक छंद था, जिसमें कि हमने आपको मात्राएं लगाना बताया कि कैसे मात्राएं लगाई जाती है। तो बेटा ये आपका छंद का पूरा सीरीज था जो कि समाप्त हो गई है। ये केवल साहित्यिक हिंदी के बच्चों को पढ़ने हम बार बार बता दे रहे हैं। इसमें एक हमने छोड़ दिया, मनहर छोड़ दिया है, इतना ही आप पढ़ लोगे तो बहुत है। मेरे ख्याल से एक वर्णिक से आता है और एक मात्रिक से आता है, ठीक है। तो 2 आते हैं, 2 में से कोई एक करना रहता है, वो आपके ऊपर रहता है, इसीलिए हमने छोड़ दिया कि आप इतना ही पढ़ लोगे तो एक आपका आसानी से फंस जाएगा। तो बेटा ये हमारा छंद का था, इसके बाद हम अलंकार आपको बताएंगे, तो उस लेक्चर का इंतजार करिए। तो आज के लिए इतना ही।